नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। लव जिहाद, फलना जिहाद, चिलना जिहाद के बाद अब जो है शरबत जिहाद भी आ गया। रुआवजा पर जो है रामदेव बाबा बोले ये जिहाद है। आइए, हमारी मौजूदगी अभी जनता के बीच है। आइए, जनता पर इसकी क्या टिप्पणी है। क्या रामदेव बाबा जो बोले हैं बयान सुने हैं? हाँ सुने कि रूअफ़ज़ा पियो और गला का ठंडा करो। हम कल ले लाए एक बोतल। अच्छा। हम दर्द कंपनी का रूअफ़ज़ा आता है, वो हम कल ले लाए सब्जी बाग से। अच्छा। रूअफ़ज़ा का बोतल 150 रुपये में दिया है। अच्छा। और लाए और गला को ठंडक किया है, शरबत बना के बहुत अच्छा लगता है। और जो भी हमारे मतलब सुन रहे हैं, आप लोग भी रूअफ़ज़ा का बोतल लाओ और फ्रिज में रखो और अपने 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 भी पियो और कर कुटुंब को भी पिलाओ। वो बोले कि जिहाद है। हाँ? जिहाद कौन है बोला? रामदेव बाबा। हम रामदेव बाबा से पूछना चाहते हैं कि जिहाद का मतलब बता दो। अच्छा, जिहाद का मतलब देखिए यही है रूअफ़ज़ा। देखिए आया ना, देखिए यही है रूअफ़ज़ा। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दमदार है। आप लोग मन लगा के पीजिए और मन लगा के सेल कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा चीज़ है रूअफ़ज़ा। हिंदू जो पढ़ा लिखा है, खास के राजपूत ब्राह्मण भूमियार जो एजुकेटेड है, ब्राह्मण नहीं है, सब इसका सेवन करता है। वो काना रामदेव के कारण कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसका सारा पतंजलि फर्जी था। अच्छा, ये ओरिजिनल है, जड़ी बूटी से बनता है। ये 150 वर्ष पुराना चीज़ है। ये किसी एक आदमी के जेब में नहीं जाता। इसका यूनिवर्सिटी है, हमदर्द विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में। हमदर्द विश्वविद्यालय हमदर्द दिल्ली में, तिगरी में है, कानपुर में। और इसका यूनिवर्सिटी भी लगभग 80 साल पुराना है। अच्छा। और उसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, सब है। और गरीब का बच्चा पढ़ता है। इसका बहुत सा कॉलेज है, लखनऊ में कॉलेज है। इसीलिए वो षड्यंत्र हिंदू मुस्लिम करने का वो कायर है। वही सलवार पे ना कि पतंजलि जो भी प्रोडक्ट आया मार्केट में, अच्छा, वो पूरी तरीके से फ्लॉप कर गया, पूरी तरीके से फ्लॉप कर गया। जो रामनवमी बीते दिन किया है ना, उसमें सारे हिंदू भाई रूअफ़ज़ा बना के शरबत बांट रहे थे और उनका जो प्रोडक्ट आया था जूस का, वो नहीं सेल हुआ। तो जो रामदेव बाबा जो अपना स्पेशल पर्सनल फ्लाइट में, प्लेन में, जेट में उड़ते हैं ना, उसमें पेट्रोल डलवाने तक का भी पैसा नहीं बचा। अच्छा। इस वजह से वो बौखला गए, ठीक है ना, बौखला गए। तो इसीलिए ऊट पटांग बयान दे रहे हैं कि पतंजलि का थोड़ा सा मार्केट में चहल पहल हो और मेरा पतंजलि का प्रोडक्ट सेल हो और हम पेट्रोल डलवाए स्पेशल प्लेन में और घूमे, समझ गए ना। लेकिन कितनों भी आप कुछ कर लीजिए, आप भाईचारा बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब भाईचारा बिगड़ने वाला नहीं है, क्या कि हम देख लिया संभल में बहुत ज़्यादा होड़ शोर हुआ था। संभल में, यूपी में बहुत ज़्यादा होड़ शोर हुआ था कि बाप रे बाप, एक ही दिन जुमा का नमाज है और एक ही दिन होली है। लेकिन जब जुमा के नमाज में मुसलमान भाई जा रहे थे ना, तो फूल बरसाया गया। और जब जुमा के नमाज से मुसलमान भाई जब निकले तो हिंदू भाई ने फूल बरसाया। तो वो होता है भाईचारा। अब भाईचारा कायम है, आप कितना भी बोल लग रहा है कि भाईचारा कायम है और नेता ये जो बिजनेसमैन फलना चिलना ये सब देख रहे हैं, यही सब भाईचारा गड़बड़ है। नेता ही लोग अपने कुर्सी के लिए, ठीक है, हम धर्म बचाने आएंगे। पहले अमित शाह का लड़का है, पहले अमित शाह का लड़का आगे आगे चले, हम धर्म बचाएंगे, मजहब भी बचाएंगे, मुस्लिम धर्म भी बचाएंगे। पहले ओवैसी का जो 3 गो बाल बच्चा है ना, जो लंदन में बैरिस्ट्री का पढ़ाई कर रहा है, वो आगे आगे रहे, तब हम धर्म मजहब दोनों बचाएंगे। पहले नेता का बाल बच्चा है, तब हम बचाएंगे। हम दोनों झंडा लेके जय श्री राम अल्लाह अकबर करें और आप लोग का बेटा गल्फ में पढ़ाई करे। हम लोग का सरकारी नौकरी में बेंच भी नहीं मिलेगा, बोरा पे पढ़ेंगे और हम लोग हल्ला चिल्ला करें। यही ले बने हैं, यही ले। तो अब जनता समझ गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं, ये हिंदुस्तान के 4 सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब एकजुटता होगा ना तो इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा। और आज तक कोई नेता से पूछ लीजिए कि इंडिया के बारे में बात किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो कि इंडिया कैसे आगे बढ़े। हमेशा लगा रहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान। अभी बीजेपी वाले लोग दो मुद्दा और जोड़ दिए हैं। पहले 6 मुद्दा था ना, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इंडिया पाकिस्तान। अब 2 मुद्दा और जुड़ गया, कौन सा? औरंगजेब और बाबर 2 मुद्दा और जुड़ गया, समझ गए ना। तो ये सब चीज से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, समझ गए ना। रूस कहाँ, रूस जो एक कंट्री है वो चाइना कैंसर का वैक्सीन बना रही है। अमेरिका चांद से वापस आ रहा है, चाइना ड्रोन बना रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं इंडिया में? कब्र खोदो अभियान चल रहे हैं, मंदिर खोदो अभियान, पूरा भारत खोदो अभियान चला रहा। ऐसे देश थोड़ी ना आगे बढ़ेगा भैया। खून पसीने से शीशा गया है, हिंदू मुस्लिम सबने इसमें इस मिट्टी पे शहीद हुए हैं और देश को आज़ाद करवाए हैं, समझ गए। देश को कैसे आगे बढ़ाएं ये तो सोचिए। आज टॉप 10 से इंडिया निकल गया, भूटान और अफगानिस्तान जैसे कंट्री से इंडिया का करेंसी गिर गया।
ऐसे देश आगे बढ़ेगा। और बाबा रामदेव को बता देना चाहते हैं कि आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए और कॉल कीजिएगा। अगर जिहाद का मतलब आप बताइएगा तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम बताएंगे जिहाद का मतलब क्या होता है। उनको ये भी मालूम नहीं होगा जिहाद का मतलब क्या होता है। आइए इधर कुछ और युवा हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। भैया इधर ऑफिस के पास आ रहे थे, रामदेव बाबा बोले हैं शरबत पर लेकर के, उसका टिप्पणी सुने हैं? देखिए वो जो बयान दिए हैं रुअफ़ज़ा जो शरबत को लेकर वो बयान दिए हैं बिल्कुल गलत है। देखिए हिंदू मुस्लिम करने से किसी प्रोडक्ट का सेल नहीं होता है, ठीक है। रुअफ़ज़ा है जो भारत का आज़ादी नहीं हुआ था तब से वो प्रोडक्ट है, ठीक है। और उनको पूरी तरह से ये पता कर लेना चाहिए रुअफ़ज़ा के बारे में जो बताया है, जो कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि मदरसे और मस्जिद में पैसा जाते हैं, वो पैसा जाते नहीं है। उसके लिए मेडिकल कॉलेज भी खुले हुए हैं, कितने सारे पढ़ाई होते हैं। और उनके बेटे लोग सिर्फ ये भारत में ही और रुअफ़ज़ा की जो कंपनी है यहीं सिर्फ नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, सब जगह है, ठीक है। उनको पूरी तरह से इसकी जानकारी ले लेना चाहिए, फिर उसके बाद इस तरह का बयान देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके कब तक प्रोडक्ट बिकेगा? अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा ही था पतंजलि का तो इस तरह का बयान देने का आपका आवश्यकता नहीं था भाई। आप एक हिंदू है, आप हिंदू होकर इस तरह का बयान आप पे शोभा नहीं देता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो खुद से बिना इस पर बयान दिए हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट तो कर सकते थे। मैं तो वही चीज़ बोल रहा हूँ ना कि जो ये हिंदू मुस्लिम जो शरबत जिहाद बोल दिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनी भी है, अगर वो जो मुस्लिम की कंपनी है मैं बता रहा हूँ जो, तो उसमें भी तो वो कंपनी जिहाद हो गई। जितने भी वर्कर काम कर रहे होंगे उनके साथ भी जिहाद हो रहा। तो भाई जो भी कंपनी जो भी काम कर रही है, TCS ऐसी हो गई, TCS नहीं है, विप्रो है, ठीक है। विप्रो भी मुस्लिम के मालिक है, क्या उनमें भी जिहाद हो रहा है? उन लोग मालिकों के साथ जो ये बता रहे हैं, अगर हर चीज में जिहाद जोड़ दीजिएगा, अरे भाई क्या मतलब है इसका भाई? एक लव जिहाद था, चलो वो अलग एक जोड़ दिया जाए भाई। अब शरबत जिहाद जोड़ रहे हैं, कभी वायु जिहाद जोड़िएगा, कंपनी की जिहाद जोड़िएगा, तो आए दिन यहाँ का नागरिक कहाँ रहेगा? इस तरह का बयानों से बचा करिए। जो भी आम नागरिक है इस तरह का शोभा नहीं देता उनके ऊपर। एक सम्मानित व्यक्ति है, इस तरह का बयान देंगे तो शोभा नहीं देगा। अच्छा, कुछ आदमी का कहना है कि बाबा रामदेव इस तरह का बयान नहीं देते थे, लेकिन आज जो दिए हैं इसका मतलब है कि इलेक्शन में अब राजनीति में आना चाहते हैं। नहीं, आज नहीं, वो हमेशा इस तरह का कुछ ना कुछ बयान देते गए। कुछ दिन पहले भी कोर्ट में फटकार लगी थी उनको अपनी प्रोडक्ट को लेकर ही। जब देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, इस तरह का बयान देके अफवाह फैलाने का, लोगों को गुमराह करना। देखिए कितना भी गुमराह कर लीजिए, बाजार में सामान उतरेगा तो उसको यूज करेगा। अगर 10% भी लोग यूज करेगा, अगर रिव्यू बढ़िया रहेगा तो आपका सामान जाएगा। मेरा कहना है कि आप न्यूज़ चला रहे हैं, अगर आप सच्चे निष्पक्ष दिखाइएगा न्यूज़ तो आपका लोग देखेंगे। अगर गलत दिखाइएगा तो लोग नहीं देखेंगे, 1 से 2 दिन देखेंगे भाई। अगर निष्पक्ष होकर दिखाइएगा खबर तो आपका लगातार आपसे ऑडियंस जुड़ी रहेगी, खबर आपसे देखेगी। लेकिन उसी तरह आपका अगर प्रोडक्ट सही रहेगा तो आए दिन आपका सेल होगा, आपका लोग आपसे जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे। योगा करा रहे थे तो लोग इसलिए जुड़े कि चलो ठीक है, हमारे देश में एक योग गुरु आए जो योग को लेके कहाँ तक गए, वो चीज़ तक सही था। लेकिन इस तरह का बयान देके अपने आप को चर्चा में आने का ये सब एक नया जरिया बना चुके हैं। और हिंदू मुस्लिम करके जिहाद एक शरबत जिहाद बना दिए। रुअफ़ज़ा रामनवमी जब निकलता है ना, उस टाइम भी हिंदू भाई लोग पीते हैं रामनवमी में भी रुअफ़ज़ा, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ तो नहीं रहता है कि हिंदू मुस्लिम का प्रोडक्ट है, मत पीजिए। पटना में देखा गया कि मुस्लिम लोग भी पानी बांट रहे थे, मतलब हिंदू को सहयोग कर रहे थे रामनवमी के दिन। अरे तो आज नया नहीं है, हमेशा करते आए हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर समुदाय में कुछ न कुछ लोग होते हैं जो भाईचारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सब लोग नहीं होते हैं, ठीक है। बात रही अपने धर्म की, तो मुस्लिम समुदाय भी अपने धर्म के लिए लड़ेगा। हम हिंदू हैं तो अपने धर्म के लिए ही खड़ा होंगे। अगर कुछ गलत होगा तो जरूर खड़ा होंगे भाई, जरूर। आप भी हिंदू गलत कौन करता है यहाँ के, मतलब जनता में जो हिंदू मुस्लिम है वो, या फिर नेता लोग? देखिए जो इस चीज़ जो बयान देते हैं, चाहे हम कोई भी आदमी हो, नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह का बयान देते हैं और उनको सुन के ये सब फॉलो करते हैं, सबसे बड़ा गलती उनका है। अरे आप उनका बात नहीं सुनिएगा तो 2 दिन दुकान नहीं चलेगा, दुकान ही नहीं चलेगा तो इस तरह का बयान ही नहीं देंगे। तो इस तरह का बयानों से ही पहले बचा करिए। उन लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उन लोग को जो इस तरह का बयान देते हैं, लेकिन हाँ जब धर्म की बात आएगी तो सबसे पहले अपने धर्म के साथ लोग खड़ा होंगे। और मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के साथ सबसे पहले खड़ा होऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का, लेकिन हाँ ये नहीं कि भाईचारे के चक्कर में जो गलत अफवाह फैला रहा है उसके चलते लड़ाई कर बैठेंगे, ठीक है। और रुअफ़ज़ा शरबत पर जो ये सब गलत बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी आप सुन रहे थे जनता की बात रुअफ़ज़ा शरबत को लेकर के। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद, देखते रहिए देश की धड़कन। जय हिंद।